So hi and welcome to this another episode with me Arshi. I hope you guys are doing good. और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MPDT की MBA के चॉइस फिलिंग के बारे में. I think I have received a number of polls today and everybody was confused कि मुझे चॉइस फिलिंग का क्या प्रेफरेंस रखना चाहिए अगर मैं DT की MBA काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाला हूँ. So वैसे तो मैंने जवाब दिए हैं but I thought of कि making a video will be much more easier for you all कि मुझे क्या प्रेफरेंस रखना चाहिए. So let's get started. वेलकम बैक टू दिस एपिसोड और हम बात कर रहे हैं चॉइस फिलिंग की. आई थिंक रजिस्ट्रेशन सब कर ही चुके हैं, वेरिफिकेशन हो चुका है. कंफ्यूजन क्या है यार, ऑर्डर लिस्ट क्या होनी चाहिए? सिंपल सी यार, वैसे तो गिने चुने कॉलेजेस हैं अगर हम एमबीए की काउंसलिंग की बात कर रहे होते हैं. बाकी तो मुझे लगता है एमबीए करने का कोई सेंस ही नहीं बनता है. डिग्री कॉलेजेस हैं, बच्चे जॉब कर रहे होते हैं, उसके साथ साथ पैरेलली डिग्री लेने के लिए यार ये एक सारे कॉलेजेस में एडमिशन ले लेते हैं. पर अगर आप को ये है कि यार मेरा बजट कम है, मुझे एमपी में ही करना है, डीटी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, तो क्या प्रेफरेंस होना चाहिए हम उसको डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो आपका पहला प्रेफरेंस होना चाहिए वो है IMS DAVV. यस, आई होप आप सभी को विजिबल होगा IMS DAVV. ठीक है, ये आपका पहला प्रेफरेंस होना चाहिए. अगर आप एमपी के हैं तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा FW का. अगर आप एमपी के नहीं हैं, आप ऑल इंडिया काउंसलिंग के, जैसे आज एक स्टूडेंट का कॉल आया वो यूपी से था, तो उसको ये FW वाला ऑप्शन नहीं दिखेगा. FW मींस ये फ्री वेवर सीट है, राइट. तो आपने क्या डालना है? सबसे पहले आपको IMS DAVV डालना है. लेट्स से अगर आपकी सेकंड प्रेफरेंस IIPS है DAVV का, तो उसकी भी आपको FW सीट डालनी है, राइट. आपने पहले IMS DAVV डाला, देन आपने IIPS डाला. इसमें एज सच कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है, एक जनरल MBA है, वही स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है. अब तीसरे में बच्चों की प्रेफरेंस अगर वो इंदौर के हैं और वो प्रेस्टीज को टारगेट कर रहे हैं, तो वो प्रेस्टीज का अभी सब FW डालना है फॉर MP स्टूडेंट जो MP डोमिसाइल है. आप आए, आपको यहाँ पे एक सिंपल MBA दिख रहा होगा, दिस इज कॉल्ड जनरल MBA, और उसकी FW सीट सिलेक्ट करनी है. उसी तरह से देन सेकेंड में मार्केटिंग मैनेजमेंट है, मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन है, देन इसकी FW सिलेक्ट करनी है. अगर आपका फाइनेंस में इंटरेस्ट है तो आप पहले फाइनेंस कर सकते हैं, देन मार्केटिंग कर सकते हैं. फाइनेंशियल मैनेजमेंट करके है, FW सीट सिलेक्ट करनी है, राइट. देन उसके बाद इसमें और भी स्पेशलाइजेशन है, जैसे IB है, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन है और एडवर्टाइजिंग एंड PR. ये तीन और स्पेशलाइजेशन है. आईपर और प्रेस्टीज का जो इनटेक है वो थोड़ा ज्यादा है. आपको ये देखना है कि आपके बजट के हिसाब से क्या आप एवरेज स्टूडेंट हैं, आप एक अबव एवरेज स्टूडेंट हैं, क्या आप इतने कंपटीशन में compete कर पाएंगे, या फिर आप अभी भी कंफ्यूज हैं कि मैं एमपी में कॉलेजेस लूं या बाहर कॉलेजेस लूं. क्योंकि मैं लीड्स देख रही होती हूँ, कई बार बच्चा पूछता है कि मैं IMS DAVV देखूं या मैंने बैंगलोर में एक कॉलेज देख रहा है या पुणे में एक कॉलेज देख रखा है. तो अभी भी अगर आप उस कश्मकश व्हाटएवर इट इज, राइट, कश्मकश में है, तो नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं, अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं अगर आप कंफ्यूज या अभी भी नहीं डिसाइड कर पा रहे. तो ये था प्रेस्टीज का, मार्केटिंग, फाइनेंस. लेट्स से अगर मुझे लेना होता तो मैं यहाँ पे फिर एडवर्टाइजिंग एंड PR डाल देती. एडवर्टाइजिंग एंड PR और FW सीट. देन उसी के साथ साथ देन एडवर्टाइजिंग एंड PR के बाद मैं क्या कॉलेज डालती? मैं या तो IB डालती, प्रेस्टीज का FW, और फिर डालती पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन FW. ठीक है, अगर आपको इंदौर में ही कॉलेजेस चाहिए, आपने ये सारे कॉलेजेस डाले, फिर इनकी सबकी ये प्रेफरेंसेस करने के बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8 मिनिमम 10 चॉइस फिलिंग करनी है. 8 भरने के बाद सेम एज इट इज 8 के 8 कॉलेजेस नॉर्मल सीट में डाल देती, राइट. सो ये हो गया उन स्टूडेंट्स के लिए जो इंदौर में ही लिमिटेड है, इंदौर में ही कॉलेजेस देख रहे हो, उनकी परसेंटाइल भी अच्छे हैं, उनके सारे कॉलेजेस देख रहे हैं. इसके अलावा तो बहुत सारे कॉलेजेस है, फिर तो वो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे, आप डायरेक्ट भी चले जाओगे तो वो कर देंगे, भले वो एक्रोपोलिस हो गया या IPS हो गया. अब इसके बाद अगर हम बात करें तो भोपाल के कुछ कॉलेजेस, अब बच्चे को है कि मैं लेट्स से सीहोर का हूँ या बालाघाट का हूँ, मैं भोपाल इंदौर दोनों में ओपन हूँ, तो जो आपने 8 चॉइस फिलिंग की थी उसके बाद नॉर्मल सीटें 8 डालनी है, 16 हो गई. देन 17 पे आपको क्या डालना है? आईपर,
आईपर का सिर्फ एक ही है MBA, और आपने इसको FW डाल दिया, राइट? आपने FW डाला, ठीक है। या फिर अगर आपका आईपर भी प्रेफरेंस है तो 8 के बाद 9th पे आप उस केस में जो है आईपर का MBA FW डाल सकते हैं, फिर बाकी नॉर्मल सीटें एज ऑन। अब बच्चा ये कहता है कि ये तो सारे कॉलेजेस हैं जो कहीं ना कहीं बच्चों को पता है, इसके अलावा और कौन से कॉलेजेस डाल सकते हैं? अगर आपको इसके अलावा लग रहा है आप डालना चाह रहे हैं तो आप चाहो तो आप BSS डाल सकते हो, भोपाल स्कूल ऑफ सोशल साइंस, राइट? अभी रिसेंटली MBA स्टार्ट किया, मैं ये नहीं कहूंगी बहुत ज्यादा ही अच्छा कॉलेज है, बट स्टिल उनका करिकुलम अंडरग्रेड में अच्छा है, तो मुझे लगता है कि MBA में भी कहीं ना कहीं ठीक है, आप बाकी एरे गेरे कॉलेजेस से तो कम रख ही सकते हो। फिर उसके बाद अगर आपको लग रहा है VNS आप रख सकते हो, राइट? फिर उसके बाद बहुत सारे कॉलेजेस, जैसे इंदौर में चाहिए तो IPS एक्रोपोलिस हो गया, भोपाल में चाहिए तो आपको लग रहा है सिस्टेक रखना है, मुझे LNCT रखना है। वैसे ये सारे कॉलेजेस इंजीनियरिंग के लिए ज्यादा नोन है, MBA के लिए उतने नोन नहीं है, बट दैट इज समथिंग व्हाट यू नीड टू सी ऑन योर प्रेफरेंस बेस। तो मैं फिर से कहीं ना कहीं रिपीट करूंगी, IMS DAVV FW, IAPS FW, राइट? प्रेस्टीज FW, general MBA, then marketing FW, then finance FW, then advertising PR FW, then IB FW, then personal administration FW, then IPER FW, then BSS FW, then उसके बाद IMS normal seat, IAPS normal seat, prestige normal seat, same sequence normal seat। अगर बच्चा ऑल इंडिया का है तो उसको ये FW नहीं रखना है, नॉर्मल चॉइस फिलिंग करनी है। तो ये था प्रेफरेंस अगर हम बात करें MBA की DT चॉइस फिलिंग का। अगर स्टिल कोई कंफ्यूजन है, आपको क्या करना है, नीचे फॉर्म का लिंक दिया है, जल्दी से जाके फिल करना है, and ask all your questions related to the same. Do not forget to share this video with your friends, and for more such video like this, do not forget to like, share and subscribe. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.